Hello students, welcome to Navjivan Children Academy online classes. Our YouTube channel is नवजीवन घड़साना। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 के लिए एक्सरसाइज फर्स्ट को लेकर आए हैं जिसका नेम है नोइंग आवर नंबर्स, यानी कि नंबर्स का बेसिक्स हमें यहाँ पढ़ना है, हमारे नंबर्स को हमें समझना है। नंबर से मतलब क्या है, जैसे हम 1 के बारे में पढ़ते हैं, हम 10 के बारे में पढ़ते हैं, 100 के बाद 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, इस तरह हमें इन नंबर्स को पढ़ना है। आजकल एक आप उसे ट्रेंड बोल सकते हैं या सिलेबस के अकॉर्डिंग भी बोल सकते हैं। हम इन नंबर्स को वेस्टर्न कल्चर्स के अकॉर्डिंग भी यूज़ करते हैं। जैसे मैं बोलूँ तो 10 लाख को हम 1 मिलियन भी बोलते हैं। सर ये मिलियन क्या होता है? तो आपने सुना होगा आजकल यूट्यूब पर या टिकटॉक पर ये बहुत चल रहा है। जब कोई वीडियो फेमस हो जाती है तो उस पर व्यूज़ आते हैं, उन व्यूज़ को हम मिलियन में काउंट करते हैं। तो 1 मिलियन होता है 10 लाख। इसी तरह 1 बिलियन होता है जिसे 100 करोड़ बोलते हैं। और वेस्टर्न कल्चर यानी कि फॉरेन कंट्रीज जो हैं वो इन्हीं नंबर्स को यूज़ करती हैं। वहाँ वहाँ लाख और करोड़ की बातें नहीं होती, वहाँ 1000 के बाद सीधा मिलियन पर ही बात होती है। क्लियर है? तो उन नंबर्स के बारे में आज हम सीखते हैं। सबसे पहले सिंपल सा मैं एक बता देता हूँ आपको। 1 डिजिट होता है, उसे हम 1 बोलते हैं, या यूनिट डिजिट भी हम इसे बोलते हैं। मैं इसके आगे 1 0 लगा दूं तो ये 2 डिजिट हो गए, जिसमें अब ये यूनिट डिजिट हो गया, ये यूनिट डिजिट हो गया यहाँ, और ये टेंस डिजिट बन गया। ये क्या बन गया? टेंस डिजिट। इसे टेंस डिजिट बोलते हैं, इसे यूनिट डिजिट बोलते हैं। मैं 3 0 अगर रखूं तो इसे हम 100 बोलते हैं, जिसमें ये यूनिट डिजिट, ये टेंस डिजिट और ये 100 डिजिट। क्लियर है? अगर मैं 4 0 की बात करूं तो ये यूनिट डिजिट, हमेशा हम राइट साइड से ही नंबर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, समझना स्टार्ट करते हैं। कभी भी नंबर लेफ्ट साइड से हम नहीं पढ़ेंगे कि ये कितना बड़ा नंबर है, उसके लिए हमें राइट साइड से इसे स्टार्ट करना पड़ेगा। ये 1 डिजिट, ये 10 डिजिट, ये 100 डिजिट, ये 1000 डिजिट। क्लियर है? यानी कि इनका प्लेस क्या है? ये यूनिट डिजिट पर है, ये 10th प्लेस पर है, ये 100th प्लेस पर है, और ये 1000th प्लेस पर है। 1 0 और लगा दूं तो इस कंडीशन में ये यूनिट डिजिट, ये 10, ये 100, ये 1000 और ये 10,000। तो आप देख सकते हैं इस नंबर को हम 10,000 ही बोलते हैं। एक और 0 लगा दूं तो यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 1 लाख। चलिए एक और 0 लगा देते हैं। फिर से यूनिट डिजिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। इसे हम क्या बोलते हैं? 10 लाख। और 10 लाख को ही हम 1 मिलियन बोलते हैं। हम 1 मिलियन बोलते हैं 10 लाख को। तो मिलियन में ही वैल्यूज काउंट करते हैं वेस्टर्न कल्चर में। इसके बाद सीधा वो मिलियन के बाद बिलियन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। चलिए धीरे धीरे उस पर चलते हैं। एक और 0 मैं लगा दूं। अभी तक मैंने 1 2 3 4 5 6 0 यहाँ यूज की है। एक और 0 लगा दूं तो ये यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़। ये क्या हो जाता है? 1 करोड़। ये अपने आप में 1 करोड़ है। इसको चलिए अपने और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। मैं स्टार्टिंग से फिर से स्टार्ट करता हूँ। ये है 1, ये है 10, ये है 100, ये है 1000, ये है 10,000, ये है 1 लाख, ये है 10 लाख, और अभी हम पहुंच चुके हैं 1 करोड़ पर। 1 करोड़ पर 0 गिनते जाइए।
10 में 1 0, 100 में 2 0, 1000 में 3, 10,000 में 4, 1 लाख में 5, 10 लाख में 6, 1 करोड़ में 7। ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है नंबर ऑफ जीरोज। इसमें 1 में कुछ नहीं है, 10 में 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसे हम 10 बोलते हैं, इसे हम 100 बोलते हैं, 10, 100, 1000, इस तरह हम इसका यूज करते हैं। 100, 1000, लाख, 10,000, 1 लाख, 1000 बोल देंगे इसे, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़, और 10 लाख को हम 1 मिलियन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 मिलियन भी बोलते हैं। 1 करोड़ के बाद इसमें आएगा 10 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ के बाद एक जीरो और हम इसमें ऐड कर दें, एक जीरो और हम इसमें ऐड कर दें। 10 करोड़ में 8 जीरो, 100 करोड़, इसे बोलेंगे हम 100 करोड़, इसे हम क्या बोलेंगे? 100 करोड़, जिसे 100 करोड़ के साथ साथ हम इसे 1 अरब भी बोलते हैं, 1 अरब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 अरब। अरब इंग्लिश में पर्टिकुलर वर्ड नहीं है, इसलिए इसे 1 बिलियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 1 बिलियन। 1 बिलियन वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग 100 करोड़ को 1 बिलियन बोलते हैं, 100 करोड़ को 1 बिलियन बोला जाता है। तो ये बेसिक आप ध्यान में रखें। इसके बाद एक कोमा आता है इन नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। उस कोमा की बहुत वैल्यू है। कोमा से हमारा मतलब क्या है? तो आप देखिए 100 तक उसका यूज नहीं होता, 1000 से हम कोमा लगाना यूज करते हैं। हमेशा 3 डिजिट, पहले 3 डिजिट के बाद एक कोमा लगेगा, राइट साइड से पहले 3 डिजिट के बाद एक कोमा लगेगा, और 3 डिजिट को छोड़ने के बाद हर 2 डिजिट के बाद कोमा लगेगा। अगर हमारे पास बाय डिफॉल्ट 1 डिजिट बचता है तो हम 1 डिजिट पर ही कोमा लगाएंगे। जैसे 1000 की बात करें तो राइट साइड से 3 डिजिट के बाद मैंने एक कोमा लगाया है, इसे 1000 बोलेंगे। 10,000 में एक कोमा यहाँ लगेगा, तो 2 डिजिट बाय डिफॉल्ट बचे हैं, 2 डिजिट के बाद कोमा लगता होता है, यहाँ आगे कोई डिजिट नहीं है। बात करें 1 लाख की तो एक कोमा यहाँ लगेगा और एक कोमा यहाँ लगेगा। ये चीज़ आप ध्यान दें, पहले 3 डिजिट पर लगेगा, उसके बाद हर आने वाले 2 डिजिट पर कोमा लगेगा। तो ये है 1 लाख। 10 लाख की बात करें तो एक कोमा यहाँ लगेगा, एक कोमा यहाँ लगेगा। 1 करोड़ की बात करें तो एक कोमा 3 डिजिट के बाद, दूसरा कोमा 2 डिजिट के बाद, तीसरा कोमा 2 डिजिट के बाद। 10 करोड़ की बात करें, पहला कोमा, दूसरा कोमा, तीसरा कोमा। आप सभी में डिफरेंस देखिए, कोमा की वजह से इनकी वैल्यूज कैसे हम रीड करेंगे। तो मैं डायरेक्ट रीड कर रहा हूं 1000, 10,000, 1000 का मतलब 30, 10,000, 1 लाख, 1 लाख, 20 बीच में, 30 साइड में, तो इसे बोलते हैं 5 डिजिट लगाने के बाद हमें मिलता है 1 लाख। 10 लाख, 10 लाख, इसे क्या बोलते हैं? 10 लाख। वेस्टर्न कल्चर में 10 लाख को बोला जाता है 1 मिलियन। 1 करोड़ को वेस्टर्न कल्चर में बोला जाता है 10 मिलियन। 1 करोड़ को हम क्या बोलते हैं? 10 मिलियन। क्यों बोलते हैं? मैं रीजन बताता हूं आपको इसका। फिर आता है 10 करोड़, 100 करोड़, 3 डिजिट के बाद एक जीरो, 2 डिजिट के बाद कोमा, 2 डिजिट के बाद फिर एक कोमा, और 100 यहां आ चुका है, या एक कोमा और लगा देंगे तो ये 1 अरब या 1 बिलियन में काउंट हो जाएगा। कोमा नहीं लगाते हैं तो ये 100 करोड़ में काउंट हो जाएगा अपनी इच्छा अनुसार। चलिए मिलियन का थोड़ा सा और समझ लेते हैं। मिलियन के बारे में समझ लेते हैं।
1 करोड़ मैं लिखूं तो 1 करोड़ में हमने पढ़ा है 7 जीरो हमें लगानी है, 1 2 3 4 5 6 7, कोमा पुट करेंगे 2 2 1, ये हमारा 1 करोड़। ये क्या है? 1 करोड़। 10 मिलियन भी इसको बोलते हैं। ये 1 करोड़ है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 1 करोड़ में 10 बार 10 लाख होते हैं, 10 बार 10 लाख होते हैं, इसलिए 10 टाइम्स 10 लाख को हम 10 मिलियंस भी बोलते हैं। जैसे कि 1 मिलियन की बात करूं तो ये 1 मिलियन है, ये क्या है? 1 मिलियन है। आप देखें दोनों में 1 जीरो का फर्क है, दोनों में 1 जीरो का फर्क है। ये 1 मिलियन है और ये 1 करोड़ है, और ये 10 लाख भी अपने आप में, ये क्या है? 10 लाख। अगर मैं इसमें 1 जीरो जोड़ दूं, यानी मैंने एक 10 जोड़ा है, 1 जीरो से मतलब 10, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 1 जीरो का मतलब 10। अब मैंने इसमें 1 जीरो ऐड की है, ये एक्स्ट्रा वाली, तो यहां मैंने एक 10 ऐड कर दिया। इसमें क्या कर दिया है? 10। तो ये 1 मिलियन की जगह अब क्या हो चुका है? 10 मिलियन। क्या हो चुका है? 10 मिलियन। और आप देखो ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 मिलियन को 1 करोड़ भी लिखते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में है। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स में आपको फिल करना है। पहला है 1 लाख इज इक्वल टू 10,000। तो 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं? आप बताएंगे मुझे। 1 लाख में सर 10,000 होते हैं। कितने? 10,000 होते हैं। अभी देख लेते हैं, हमने अभी किया है, ये रहा, ये हमारे पास रहा, ये है 1 लाख, ये है 1 लाख, ये है 10,000। तो मैंने 1 जीरो और लगाने, 10,000 में 1 जीरो लगाने पर मुझे 1 लाख मिल गया, और 1 जीरो लगाने का मतलब 10, 1 जीरो लगाने का मतलब 10। तो 10,000 सॉरी 1 लाख में 10,000 होते हैं। 1 लाख में 10 बार 10,000 यूज होता है, यानी कि 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000, इस तरह हम 10 बार 10,000 को जोड़ दें तो हमें 1 लाख मिल जाता है। 1 जीरो 10,000। क्लियर है? सेकंड बी पार्ट है इसी का बी पार्ट हमें पूछा है 1 मिलियन 100,000। 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं? देख लेते हैं। ये रहा 10 लाख जिसे हम 1 मिलियन बोलते हैं, इसमें कितने 100,000 है? तो 100 होता है यहाँ, ये है 100, बाकी बच गया 1000, बाकी बच गया 1000। तो 4 जीरो वाला कौन सा 1000 होता है? 10,000। 4 जीरो वाला कौन सा 1000 होता है? 10,000। इसको समझे आप? ये पूछ रहा है 1 मिलियन। 1 मिलियन हम लिखते हैं 10 लाख को। 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं? तो ये रहा 100, बाकी बचे हुए हैं 1000। कितने 1000 है? 10,000। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसका आंसर भी हमारा क्या आ जाएगा? 10। क्या आ जाएगा? 10। क्लियर है? सी पार्ट पूछा है 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं। चलिए पहले 1 करोड़ को देखते हैं। लीजिए ये रहा 1 करोड़, ये 1 करोड़, इसमें कितने 10 लाख होते हैं? कितने 10 लाख होते हैं? 10 को अलग कर लेते हैं, बाकी बचा हुआ लाख है और उसे हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो कौन से लाख में होती है? हमारे पास 2 ही टाइप के लाख है, एक 1 लाख है, एक 10 लाख है, जिसमें 6 जीरो होती है, वो हमारा आंसर है। 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब इसका आंसर भी 10 है। यानी कि 1 करोड़ में 10 टाइम्स 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन में 10 टाइम्स 100,000 होते हैं। 1 लाख में 10 टाइम्स 10,000 होते हैं। फिर आता है 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं? ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं। और 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? ये तो बार बार बात चल ही रही है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। हालांकि ये टॉपिक 6th क्लास के लिए मैं करवा रहा हूँ, लेकिन कंपलसरी नहीं है। बहुत से बच्चों के कन्फ्यूज़न है जो 9th या 10th क्लास में भी है, या जो 11th और 12th क्लास में भी है, उन्हें 1 मिलियन 1 बिलियन 1 लाख 10 लाख इनमें डिफरेंस ज़्यादा पता नहीं होता है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत यूजफुल है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है।
प्लेस कोमाज करेक्टली। कोमाज मैंने आपको बता दिया कैसे प्लेस करते हैं। पहले राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ेंगे, फिर 2 छोड़ेंगे, फिर 2 छोड़ेंगे और इस तरह कोमाज लगाते जाएंगे। एंड राइट द न्यूमेरल्स। न्यूमेरल्स का मतलब ये हमें लैंग्वेज में दिया हुआ है, इसे हमने न्यूमेरल्स में लिखना है। जैसे ए पार्ट की बात करूं तो इसके ए से ई तक पार्ट है, मैं केवल 2 पार्ट करवाऊंगा, बाकी आप सेल्फ करेंगे। फर्स्ट है 73 लाख। 73 लाख की बात हुई है। 73 2 डिजिट आ गए हैं। 2 डिजिट किस में होते हैं? 10 में होते हैं। किस में होते हैं? 10 में। तो 73 लाख आ गया। तो इस स्ट्रक्चर को यूज करना है। इस स्ट्रक्चर का मतलब पहले 3 डिजिट छोड़कर कोमा, फिर 2 छोड़कर, फिर 2 छोड़कर, यहां 73 लिखना है 10 की जगह। या तो आप इसको इस तरह समझ लीजिए, या आप डिजिट्स को लिखते जाइए और लास्ट में कोमाज हम प्लेस कर देंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन ये कुछ इस तरह है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट मैं यहां कर रहा हूं। 73 लाख लीजिए, 73 लाख के बाद में करेंगे। 75,000 लाख के बाद 1000 ही आता है। 75,000 मैंने बीच में स्पेस क्यों छोड़ा है? हो सकता है हमें यहां जीरो की जरूरत पड़े। 307 क्लियर है। अब हमें 300 चाहिए। 100 का मतलब 2 डिजिट होने चाहिए। हमारे पास एक ही डिजिट है, दूसरा लगाने के लिए हम 0 प्लेस कर देंगे। फिर हम लगाएंगे कोमा, क्योंकि 3 डिजिट के बाद हमें कोमा लगाना है। दूसरा कोमा 2 डिजिट के बाद, और बचे हुए पे ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट रह जाएगा। तो ये बन चुका है हमारा 73,75,307। इस तरह आपको ये नंबर्स को न्यूमेरल्स वैल्यू में लिखना है और कोमाज पुट करने हैं। एक और देख लेते हैं, डी पार्ट देख लेते हैं। 58 मिलियन, मिलियन का मतलब 10 लाख, मिलियन का मतलब 10 लाख। सिंपल सा लॉजिक समझना है, कोमा कितने डिजिट के बाद लगाना है? तो 10 लाख में लेफ्ट साइड से 2 डिजिट के बाद कोमा लगता है, तो 58 मैं कोमा लगा दूंगा। अब हम यहां से कोमा लगाना स्टार्ट करेंगे। 423,000 ये वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग नंबर दिया हुआ है। हमारे कल्चर में, हिंदी या देवनागरी कल्चर में इस तरह नंबर को नहीं लिखते हैं। 423,000 का मतलब अब इसके आगे 3 डिजिट आने चाहिए। 302 लीजिए, इसके बाद 3 डिजिट आ चुके हैं। 58 मिलियन का मतलब समझिए, 58 मिलियन का मतलब होता है 5 करोड़। 58 मिलियन का मतलब क्या होता है? 5 करोड़। 58 मिलियन का मतलब होता है 5 करोड़। तो 5 करोड़ की बात करें तो कोमा यहां लगेगा। पहले 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, और अब 5 के साथ कोमा यहां लग जाएगा। तो ये बन जाता है 5,84,23,302। लेकिन सॉरी, 202 था, मैंने इसे रॉन्ग पढ़ लिया है। 202 डी पार्ट में ये 202 है, 23,202। तो ये बन चुका है 5 करोड़। लेकिन वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग ये है 58 मिलियन 423,202। ये वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग है, ये हमारे इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग है। क्लियर है? इस तरह आपको इनमें कोमाज पुट करने हैं और इन्हें न्यूमेरल वैल्यू में लिखना है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन इसका अपोजिट है। अभी हमने लैंग्वेज को न्यूमेरल्स में लिखा था, अब हमें न्यूमेरल्स को लैंग्वेज में लिखना है। और ये इसने क्लियर दे दिया है हमें कि इंसर्ट कोमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें नेम लिखना है। पहले हम कोमा पुट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 87595,762। कोमा पुट करना है, मैंने आपको सिखा दिया है। पहले 3 डिजिट छोड़कर, फिर
2 डिजिट छोड़कर, फिर 2 डिजिट छोड़कर। अब हम कंपेयर करेंगे कि इसे हम क्या पढ़ेंगे, ये 8 करोड़ है या 80 करोड़ है या 8 लाख है या 80 लाख है, क्या है ये, इसे हम पढ़ते हैं। तो हमेशा राइट साइड से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कैसे पढ़ते हैं नंबर को, ये देखिए, इसे बोलते हैं यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख, 10 लाख, सॉरी, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। मैंने यहाँ लाख और 1 लाख 2 बार रिपीट कर दिया, वो गलत हो गया। इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। ये 8 करोड़ है, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। तो हम करोड़ पर पहुंच चुके हैं, करोड़ पर पहुंच चुके हैं। तो ये कितना है, 8 करोड़। तो हम इसे लिखना स्टार्ट करेंगे, 8 करोड़, 75 लाख, क्योंकि लाख में होते हैं 5 डिजिट। 75 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, 75 लाख, 75 लाख। आगे 95 कंप्लीट पढ़ना है। 2 डिजिट के बीच में कोमा है तो इसको 95 पढ़ेंगे, 95 नहीं पढ़ेंगे, 95। आगे 3 डिजिट है यानी 1000 की बात हो रही है, 95,000, 95,000, 762। तो इस नंबर को कुछ इस तरह हम लिखेंगे। क्लियर है? ये है 8 करोड़ 75 लाख 95,762। क्लियर है? तो न्यूमेरल्स को इस तरह हमें लैंग्वेज में, इंडियन सिस्टम में लिखना है। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन इसका सोल्व कर लेते हैं हम, इसी का एक और पार्ट, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं सी पार्ट यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। ये है 9990046। पहले हम कोमा प्लेस करते हैं, पहले 3 डिजिट के बाद कोमा, फिर 2 डिजिट के बाद कोमा, फिर 2 डिजिट के बाद कोमा। तो इसको हम कंपेयर करें तो ये 9 करोड़ बन गया। अगेन 9 करोड़ की स्ट्रक्चर आपको समझनी है कि 1 करोड़ की स्ट्रक्चर क्या होती है। 1 करोड़ में पहले 3 डिजिट के बाद कोमा होता है, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद जो बचा हुआ है वो करोड़ स्टार्ट हो जाता है। या हम काउंट कर लेते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये बात हो रही है 9 करोड़ की, 9 करोड़। इसके बाद 99, इसके बाद 99, 99, 99 लाख, 99 लाख। अब बीच में 1000 की कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि जीरो को हम कुछ नहीं लिख सकते, 0,000 हम नहीं लिख सकते। तो 99 लाख के बाद आप सीधा लिखेंगे 46। क्या लिखेंगे? 46। बीच में 1000 की बात हुई नहीं है क्योंकि 3 जीरो चली आ रही है, 1000 की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो 99 लाख के बाद 46, बीच में कुछ नहीं है तो उसे हम छोड़ देंगे। क्लियर है? इस तरह हम इनको इंडियन सिस्टम में न्यूमेरल्स को लिखेंगे और पहले हमें यहाँ कोमास को पुट करना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें क्या कह रहा है। ओके, तो ये
यहाँ एक ई है, बाय मिस्टेक वो रह गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1.1 का फोर्थ क्वेश्चन, इंसर्ट कोमास suitably and write the names according to international system of numeration। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। थर्ड क्वेश्चन में हमने इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा था, लेकिन इस बार हमसे इंटरनेशनल सिस्टम पूछ लिया है। इंटरनेशनल यानी कि वेस्टर्न कल्चरल सिस्टम पूछ लिया हमसे, यानी मिलियंस और बिलियंस की बात हमसे यहाँ की गई है। मिलियंस, यहाँ सिर्फ हम दो ही वर्ड का यूज करते हैं, मिलियंस और बिलियंस, बाकी थाउजेंड में चलेगा या 100 में चलेगा। लाख और करोड़ की बात हम यहाँ नहीं करेंगे, लाख और करोड़ की बात नहीं करेंगे। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन हमसे इंटरनेशनल सिस्टम में इसने यहाँ पूछा है, इंटरनेशनल सिस्टम। फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका हमारा है ये है 78921 092। मैंने अभी आपको बताया है इंटरनेशनल सिस्टम में इसे चेंज करने के लिए जो कोमाज हैं वो हम किस तरह पुट करते हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम में पहले 3 डिजिट छोड़कर कोमा लगेगा, अगेन 3 डिजिट छोड़कर कोमा लगेगा, और इसमें 3 डिजिट छोड़कर कोमा लगते जाएंगे। लेकिन इंडियन सिस्टम में सिर्फ फर्स्ट 3 डिजिट में कोमा लगता है, उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कोमा लगता है। इंटरनेशनल में हर 3 डिजिट के बाद कोमा लगता है। ये डिफरेंस आप समझना जरूरी है हमें कि इंटरनेशनल सिस्टम में हर 3 डिजिट के बाद कोमा लगेगा, इंडियन सिस्टम में पहले 3 डिजिट के बाद कोमा लगेगा, फिर आने वाले हर 2 डिजिट के बाद कोमा लगेगा। अब हम इसे रीड कैसे करेंगे, तो ये 100 आएगा, ये भी अपने आप में 100 आएगा, ये भी अपने आप में 100 आएगा, और ये आ जाएगा मिलियन में। ये क्या आ जाएगा? मिलियन में। तो इसको पढ़ना कैसे हमें, ये ध्यान से आप समझे। इसे हम पढ़ेंगे 78 मिलियन। मान लीजिए यहाँ ये 7 नहीं होता, खाली ये नंबर 8 से स्टार्ट होता, तो हम इसे पढ़ते 8 मिलियन, लेकिन अब इसके आगे 7 आ गया, तो अब हम इसे पढ़ेंगे 78 मिलियन। मान लीजिए इसके आगे 6 आ जाता, तब हम इसे कैसे पढ़ते हैं। हालांकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं पहले क्वेश्चन में आपको बता देता हूं। इसको हम पढ़ेंगे 678 मिलियन, यानी कि पूरा 678 को एक बार में पढ़ेंगे, उसके बाद मिलियन। ये इंटरनेशनल सिस्टम होता है, 678 मिलियन। लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ 78 की बात हो रही है, तो हम इसे लिखते हैं 78 मिलियन। इसकी बात करें तो ये है 921, कंप्लीट पढ़ना है इसे 921। जैसे हम इसे 99 पढ़ते हैं, इसे 921 पढ़ना है, यानी कि 921। क्लियर है? आगे 3 डिजिट है, 3 डिजिट को बोलेंगे 1000, इसके आगे लग जाएगा 1000। तो ये बन गया 78,921,092। ये है इंटरनेशनल सिस्टम। सर थोड़ा समझ नहीं आया, थोड़ा डिफिकल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। आपको इस बार ये बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। सी पार्ट इसका लेकर चलते हैं। हमें ये नहीं पता कोमा कहाँ लगाने हैं, मैं आपको बताता हूँ कि कोमा कैसे लगेगा। इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट छोड़कर पहला कोमा, फिर 3 डिजिट छोड़कर दूसरा कोमा, ये लग गया कोमा। अब इसको पढ़ना है, तो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, ये बचा हुआ मिलियन से स्टार्ट हो जाता है। 2 बार कोमा लगने के बाद मिलियन स्टार्ट हो जाता है। सीधा सा समझ लें आप, अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता तो आप इसको डायरेक्ट समझे कि 2 बार
3 डिजिट छोड़ने के बाद मिलियन स्टार्ट हो जाता है। अगर 1 डिजिट है तो सीधा मिलियन, 2 डिजिट है तो 99 मिलियन, एक और आ जाए तो 999 मिलियन, और इसके बाद बिलियन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 99 मिलियन। ये क्या बन गया, 985, 99 मिलियन 985,000। 1000 तो लगाना ही है क्योंकि आगे 3 डिजिट्स है। 102। तो ये है इंटरनेशनल सिस्टम जिसमें हम मिलियन और बिलियंस का यूज करते हैं। तो क्लियर है, इस तरह हमने नंबर्स को जाना है। यही हमारे चैप्टर का नेम है, नोइंग आर नंबर्स। नंबर्स को जानना, हमारे नंबर्स को जानना। तो हमने नंबर्स को जाना, हमने 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ को पढ़ा है। इसी में हमने इंटरनेशनल सिस्टम में 1 मिलियन और 10 मिलियन और 1 बिलियन के बारे में भी पढ़ा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हमारे चैनल नवजीवन गढ़साना को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैप्टर के क्वेश्चंस हालांकि मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दिए हैं, फिर भी इसकी जो PDF फाइल है वो हम हमारे टेलीग्राम चैनल नवजीवन 95 पर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। वहाँ से आप क्वेश्चंस को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।